साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का मुगलों के साथ जो संबंध था। ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट कर रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और अपने यूट्यूब चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है इस टॉपिक पर। ये इसका दूसरा पार्ट है। मित्रों, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। यह टॉपिक है वो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें, अन्य भी एग्जाम्स के अंदर यह टॉपिक शामिल किया जाता है। टॉपिक क्या है? राजस्थान का मुगलों के साथ जो संबंध है उस पर है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि राव चंद्रसेन है ना, मारवाड़ के, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन जो आरपीसी ने पिछले किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, व्याख्या सहित शामिल किया है मित्रों, है ना। आपको प्रूफ के साथ ये बताया भी है कि कौन सा क्वेश्चन है कौन से एग्जाम में और कब आया है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, मारवाड़ का कौन सा शासक भूला बिसरा राजा के नाम से प्रसिद्ध है? आरएएस परी 2016 में पूछा था, तो राव चंद्रसेन थे। क्या भूला बिसरा राजा मारवाड़ का कौन था? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को अकबर से संघर्ष के कारण इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, इसलिए इन्हें भूला बिसरा राजा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन किस शासक के पुत्र थे? चंद्रसेन है के किस शासक के पुत्र थे? तो मालदेव के पुत्र थे। चंद्रसेन है वो मालदेव के पुत्र थे। मारवाड़ के शक्तिशाली शासक राव मालदेव के पुत्र थे। मित्रों, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था? तो 1570 ईस्वी में आयोजित किया था। कब आयोजित किया था? 1570 में। अकबर ने 1570 ईस्वी में राजपूत शासकों की अधीनता स्वीकार करने के लिए नागौर दरबार आयोजित किया था। मित्रों, नागौर दरबार में राव चंद्रसेन की अकबर से क्या प्रतिक्रिया थी? तो अधीनता स्वीकार नहीं की और दरबार छोड़ करके चले गए। अकबर ने ना नागौर दरबार लगाया था 1570 में। तब वहाँ पर कौन आए थे? मारवाड़ से चंद्रसेन आए थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और वापिस से चले गए। तो चंद्रसेन ने दरबार में आकर अकबर का सम्मान तो किया लेकिन अधीनता स्वीकार किए बिना ही छोड़कर चले गए। आगे है कि राव चंद्रसेन ने नागौर दरबार छोड़ने के बाद सर्वप्रथम कहाँ शरण ली थी? तो भद्राजुन में शरण ली थी। दरबार छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने सबसे पहले भद्राजुन जो जालोर में पड़ता है वहाँ जाकर के शरण ली थी, क्योंकि मुगल सेना है लगातार उसका पीछा कर रही थी। राव चंद्रसेन का कौन सा भाई अकबर की अधीनता स्वीकार कर मुगल सेवा में चला गया था? तो ये मोटा राजा उदय सिंह था। उदय सिंह, जिसको मोटा राजा के नाम से जाना जाता था, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह। आरएएस परी 2018 में प्रश्न पूछा है। तो चंद्रसेन के भाई मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और बाद में उन्हें मोटा राजा की उपाधि भी मिली थी। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ये भी ARO 2015 में पूछा था, चंद्रसेन है। मारवाड़ का प्रताप कौन सा है? चंद्रसेन। महाराणा प्रताप की तरह ही अकबर से संघर्ष करने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राव चंद्रसेन का अंतिम संघर्ष स्थल कहाँ था? तो सारण की पहाड़ियाँ सिवाना में था। सारण की पहाड़ियाँ सिवाना। चंद्रसेन का अंतिम संघर्ष था सारण की पहाड़ियाँ सिवाना। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रसेन ने सिवाना के आसपास सारण की पहाड़ियों से संघर्ष किया था। मित्रों, आप माइंड को स्ट्रेट रखना, आपके प्रत्येक क्वेश्चन है वो याद हो जाएगा, है ना। ध्यान एकाग्र रखना बिल्कुल। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया गया था? तो मोटा राजा उदय सिंह को। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह को चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया गया था। आगे जो क्वेश्चन है कि चंद्रसेन की छतरी कहाँ पर है? तो ये सारण में है। चंद्रसेन की मृत्यु सारण की पहाड़ियों में हुई थी, वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। किस मुगल सेनापति ने चंद्रसेन को पकड़ने के लिए लगातार पीछा किया था? तो ये हुसैन कुली खान था। यानी मुगल सेनापति था जो चंद्रसेन से नागौर दरबार के बाद लगातार पीछा कर रहा था। तो हुसैन कुली खान था। कौन सा सेनापति था? हुसैन कुली खान। नागौर दरबार के बाद हुसैन कुली खान लगातार चंद्रसेन का पीछा कर रहा था। जोधपुर कब्जा कर लिया था उसने। राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सोजत पाली में हुआ था। चंद्रसेन का राज्याभिषेक उनके पिता मालदेव की मृत्यु के बाद सोजत में किया गया था। चंद्रसेन को किस मुगल शासक के समकालीन माना जाता है? तो ये अकबर के समकालीन माना जाता है। चंद्रसेन को अकबर के समकालीन माना जाता है। राव चंद्रसेन ने अपना संपूर्ण जीवन अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना संघर्ष में बिताया था।
चंद्रसेन की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो सामंतों द्वारा जहर दिए जाने के कारण हुई। ऐसा माना जाता है कि चंद्रसेन को उनके ही किसी सामंत द्वारा भोजन में जहर दिया गया था। तो चंद्रसेन ने सिवाना के पहाड़ी क्षेत्रों में शरण क्यों ली थी? वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो रक्षा के लिए क्या थी? उपयुक्त थी। ये ऑप्शन है सही होगा। तो सिवाना की पहाड़ियाँ दुर्गों की भौगोलिक स्थिति गुरिल्ला युद्ध और रक्षा के लिए उपयुक्त थी। आगे जो क्वेश्चन है वो है राय सिंह, जो बीकानेर के थे, जिन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राय सिंह से संबंधित प्रश्न है। तो राय सिंह मुगल शासक के समकालीन थे। किस मुगल के शासक के समकालीन थे? अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। राय सिंह अकबर और उसके पुत्र जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेवा दी थी। राय सिंह किस किले का निर्माण करवाया था राय सिंह ने? तो ये जूनागढ़ में, बीकानेर में जो जूनागढ़ किला है वो राय सिंह ने निर्माण करवाया था। 1588 से 93 के बीच बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था मित्रों। आगे है कि राय सिंह को राजपूताने का कर्ण उपाधि किसने दी थी? तो मुंशी देवी प्रसाद ने थी। राजपूताने का कर्ण कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा? राजपूताने का कर्ण। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को उनकी दानशीलता की कहानी उपाधि दी थी। राय सिंह ने किस वर्ष जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो 1588। इसका ये फर्स्ट ग्रेड में आया 2016 में, है ना। जूनागढ़ किले का निर्माण 1588 में हुआ मित्रों। ऐसे सोच लेते हो कि ऐसे डेट नहीं पूछी जाती, तो फैक्ट भी आते हैं, कंसेप्ट भी आते हैं, बिल्कुल सभी चीज़ें पूछी जाती है। राय सिंह को किस वर्ष जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। कब? 1572 में। चंद्रसेन के विद्रोही होने के बाद अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। राय सिंह किस शासक के पुत्र थे? तो राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह ने अपने पिता राव कल्याणमल के साथ नागौर दरबार में अकबरी अधीनता स्वीकार की। तो ये पिता पुत्र दोनों ही गए थे। राय सिंह ने पिता पुत्र दोनों ने भी, कल्याणमल के 2 पुत्र थे, तो वो पृथ्वीराज भी इनके साथ थे, है ना, राय सिंह के साथ। तो राय सिंह ने किस मुगल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गुजरात और काबुल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राय सिंह ने मुगल अभियानों में विशेषकर गुजरात और काबुल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जूनागढ़ किले के प्रवेश द्वार पर किन 2 वीरों प्रतिमाएं स्थापित है? जूनागढ़ किले में है तो वो है जेमल और फत्ता। किसकी है? जेमल और फत्ता। राय सिंह ने चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हुए जेमल और फत्ता, जो बहुत बहादुरी से लड़े थे, की मूर्तियां जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर लगाई गई है। हाथी पर बैठे हैं जेमल और फत्ता, जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर है भी। राय सिंह का निधन कहाँ हुआ था? तो राय सिंह का निधन बुरहानपुर दक्षिण भारत में हुआ था। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में मुगल सेवा के दौरान बुरहानपुर में हुई थी। आगे है कि राय सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना की थी। राय सिंह स्वयं विद्वान थे, उन्होंने राय सिंह महोत्सव नामक ग्रंथ की रचना की थी। राज सिंह से संबंधित क्वेश्चन है आगे। राज सिंह ने किस मुगल शासक की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था? तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का, जो कट्टर नीतियाँ थी हिंदू धर्म के खिलाफ, उनका राज सिंह ने विरोध किया था। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों जैसे जजिया कर है, मूर्ति भंजक अभियान का कड़व, यानी मूर्तियां तुड़वा रहे थे औरंगजेब, लगातार जजिया कर लगा रहे थे, तो राज सिंह ने उनका विरोध किया था। आगे क्वेश्चन है कि राज सिंह ने किशनगढ़ के किस राजकुमारी से विवाह किया था जिससे औरंगजेब नाराज हुआ था? तो औरंगजेब है ना, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह करना चाहता था, और चारुमती ने राज सिंह को लेटर लिख दिया कि मैं औरंगजेब के साथ शादी नहीं करना चाहती, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, इसलिए आप है ना औरंगजेब से पहले मेरे से शादी कर लो। और राज सिंह जल्दी करके और चारुमती से शादी कर ली। इससे औरंगजेब क्या हो गया? नाराज़ हो गया। तो आंसर में क्या आएगा? इसमें चारुमती आएगा। क्या किशनगढ़ की कौन सी राजकुमारी थी? तो चारुमती थी। राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहते थे, विवाह कर मुगल क्रोध का पात्र बन गए अपने आप। राज सिंह ने किस नदी पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो केलवा। मित्रों ये गोमती भी है और केलवा भी है। अब ये सोचना पड़ेगा क्या होगा ना, देखते हैं। राजसमंद झील का निर्माण है वो अकाल राजकार्यों के तहत गोमती और केलवा जैसी नदियों को पानी को रोककर किया गया था। यानी इसका आंसर क्या होगा? राजसमंद झील का निर्माण है ना, इन दोनों नदियों से करवाया गया है ना। बांध कौन सी नदी पर बना है? गोमती नदी पर बांध बना है। बांध कौन सी नदी पर बना है? गोमती नदी पर बना है बांध, तो ठीक है। तो यदि
ये प्रश्न पूछा है कब, LDC 2016 में, है ना। तो RPC का कोई भरोसा नहीं। राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया गोमती और केलवा नदी पर है। ये इसकी सहायक नदी है केलवा, तो छोटी तो केलवा ही होगी ना, पर इसमें आंसर क्या है, केलवा नदी है। तो यदि दोनों ऑप्शन है गोमती और केलवा, तो मेरे हिसाब से गोमती आना चाहिए, बाकी आप खुद देख लेना। और यहाँ पर क्या है, केलवा दे रखा है ना। और यदि अलग अलग है गोमती और केलवा दोनों साथ नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों। तो आगे चलते हैं। ये ऐसे RPC में बहुत सारी समस्याएं होती है ना। इन क्वेश्चंस को आप खुद देखना कि कहीं पर कोई इसका समाधान मिले। तो आगे है कि राजसमंद झील के किनारे स्थित राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो ये थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। राजसमंद झील के किनारे स्थित राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। यानी राजसमंद झील के किनारे क्या है, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, और उसके रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। यह 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संस्कृत भाषा में है। ये भी पूछ जाती है कौन सी भाषा में है, संस्कृत में। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। आगे क्वेश्चन है कि राज सिंह ने औरंगजेब के भय से किस मंदिर की मूर्ति को सिहाड़ नाथद्वारा में स्थापित करवाया था। तो राज सिंह ने औरंगजेब तुड़वा रहा था मूर्तियों को ना, तो औरंगजेब के भय से और सिहाड़ नाथद्वारा में स्थापित करवाया था श्रीनाथ जी की मूर्ति। क्या, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति। राज सिंह ने 1672 में श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा गोकुल से लाकर सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया, जो बाद में नाथद्वारा कहलाया। नाथद्वारा बाद में कहलाया, भी सिहाड़ गांव था पहले। ये नाथद्वारा क्या था, सिहाड़ था। श्रीनाथ जी के कारण नाथद्वारा कहलाया, सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया, है ना। आगे क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल को मेवाड़ की स्थापत्य कला का पुनर्जागरण काल कहा जाता है ना। पुनर्जागरण काल राज सिंह के टाइम को कहा जाता है। राज सिंह के काल में राजसमंद झील का निर्माण हुआ, राज सिंह प्रशस्ति की रचना हुई, श्रीनाथ जी व द्वारकाधीश मंदिरों का निर्माण हुआ। श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिरों का निर्माण, इसलिए इसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर की स्थापना कहाँ करवाई थी, तो यह कांकरोली में करवाई थी भी, है ना। नाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर तो कहाँ बनवाया था, सिहाड़ में, और ये द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थापना की थी, कांकरोली में। राज सिंह ने द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाई थी। द्वारकाधीश कांकरोली, द्वारकाधीश कहाँ है, कांकरोली में। याद रखना मित्रों, द्वारकाधीश कांकरोली, है ना। कैसे कृष्ण होता है ना, ऐसे याद रखना, द्वारका में श्री कृष्ण और कांकरोली में श्री कृष्ण, ठीक है। आगे है कि औरंगजेब के विरुद्ध राज सिंह का सबसे बड़ा सैनिक अभियान कौन सा था, तो अजमेर पर आक्रमण था भी। राज सिंह ने 1680 में औरंगजेब से सीधा संघर्ष करते हुए अजमेर पर चढ़ाई करती थी। राज सिंह ने जोधपुर के किस शासक के पुत्र अजीत सिंह को मुगलों से बचाने में मदद की थी, तो ये महाराणा जसवंत सिंह थे। राज सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर महाराणा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। आगे क्वेश्चन है कि राज सिंह की मृत्यु के समय मेवाड़ का अगला शासक कौन बना, तो जय सिंह बने थे भी। राज सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना था, ये जय सिंह। राज सिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा जय सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। राज सिंह ने किस क्षेत्र में अकाल रायत कार्य के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, तो यह राजसमंद झील का निर्माण तत्कालीन केलवा नदी, जो राजसमंद है उसको तत्कालीन केलवा भी कहते थे, वहाँ पर राजसमंद झील बनवाई थी, केलवा पर। तो झील का निर्माण राजसमंद झील के कांकरोली क्षेत्र में अकाल रायत कार्यों के तहत किया गया था। राज सिंह ने किस वर्ष जजिया कर का विरोध किया था, तो ये 1679 में किया था मित्रों, याद रह जाएगा। राज सिंह ने जजिया कर का विरोध किया था 1679 यानी 1679। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू किया, जिसका राज सिंह ने कड़ा विरोध किया। ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया था, 1679 में लगाया था। राज सिंह के समय ही अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो यह सदाशिव ने की थी। अमर काव्य वंशावली की रचना किसने की थी, सदाशिव ने। तो सदाशिव ने महाराणा राज सिंह के समय अमर काव्य वंशावली की रचना की थी मित्रों। राज सिंह द्वारा स्थापित नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है,
तो यह है वल्लभ संप्रदाय का। श्रीनाथ जी में मंदिर है ना, किस संप्रदाय का है, तो वल्लभ संप्रदाय का है। श्रीनाथ जी मंदिर वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र है। राज सिंह ने किस मुगल विरोधी शासक को मेवाड़ में शरण दी थी, तो ये औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को भी दी थी और शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह को भी दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, है ना, सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, याद रखना क्या कि औरंगजेब के पुत्र थे अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय को भी शरण दी और शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह को भी शरण दी राज सिंह ने, याद रहेगा। राज सिंह ने दारा सिकोह के पुत्र उत्तराधिकार संघर्ष में दारा सिकोह की और बाद में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को भी शरण दी थी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये अमर सिंह और जहांगीर के काल में हुई थी। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो गई, है ना। बहुत लंबा संघर्ष चल रहा था मुगलों का और मेवाड़ का, इस संधि के तहत वो समाप्त हुआ। तो 1615 में जो संधि हुई, एक तरफ तो थे जहांगीर और इधर थे अमर सिंह। अमर सिंह की तरफ तो कौन से थे, यह संधि राणा अमर सिंह के प्रथम मेवाड़ और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच में हुई थी और ये अमर सिंह के पुत्र थे कर्ण सिंह, उनके बीच में ही हुई थी। तो मुगल मेवाड़ संधि में मेवाड़ की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था, कुंवर कर्ण सिंह ने किया था। संधि पर मेवाड़ की ओर से महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे कुंवर कर्ण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। 1615 की संधि के बाद किस मुगल शासक ने मेवाड़ को राणा चित्तौड़ का किला लौटा दिया था, जहांगीर, यानी जहांगीर ने इस संधि के तहत है वो चित्तौड़ का किला है वो राणा को लौटा दिया था। संधि की एक शर्त के रूप में जहांगीर ने चित्तौड़ का किला मेवाड़ को लौटा दिया था। अकबर ने किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया था, तो 1570 में। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर दरबार में भाग लेने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, तो ये थे मोटा राजा उदय सिंह। चंद्रसेन के विद्रोही भाई मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने किस राजपूत शासक को राजा की उपाधि दी थी, तो भगवान दास को राजा की उपाधि दी थी। आमेर के शासक भगवान दास को अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत पर लगी मुगल पाबंदी को तोड़ दिया था, तो जगत सिंह प्रथम था। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत, यानी 1615 में जो संधि हुई थी ना मुगल मेवाड़ की, इसमें यह शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ किले का क्या नहीं होगा, पुनर्निर्माण नहीं होगा, मरम्मत नहीं होगी, परंतु जगत सिंह थे जिन्होंने इसका मरम्मत करवाई। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1615 की संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी, जगत सिंह प्रथम। मुगल बादशाह अकबर से जैसलमेर के किस शासक ने अपनी बेटी का विवाह किया था, तो ये महारावल हर्राय थे। महारावल कौन थे, हर्राय। महारावल हर्राय ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था। तो 1570 में अकबर का जब नागौर दरबार लगा था तो उसमें जैसलमेर से कौन गए थे, हर्राय गए थे और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अकबर से कर दिया था। बीकानेर से कौन गए थे, बीकानेर से कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों को लेकर गए थे और मारवाड़ से चंद्रसेन और उनका भाई मोटा राजा उदय सिंह गए थे। तो बीकानेर के शासक राय सिंह ने किस शासक के साथ मिलकर गुजरात अभियान में भाग लिया था, तो मिर्जा अजीज कोका के साथ मिलकर के भाग लिया था। राय सिंह ने मिर्जा अजीज कोका के साथ गुजरात अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्रों, राय सिंह ने मिर्जा अजीज कोका के साथ गुजरात अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा किस नस्ल का घोड़ा था, तो ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा, इसमें आंसर दे रखा है मित्रों। चेतक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, जबकि चेतल है ना मारवाड़ी, ये चेतक है वो मारवाड़ी और कहीं कहीं पर गानों में और काठियावाड़ी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काठियावाड़ी भी बोला जाता है, परंतु ये प्रश्न है वो राजस्थान में पूछा जा रहा है ना, इसको देखते हुए मारवाड़ी ही सही करना आपको, है ना। तो इस प्रकार मित्रों आज का हमारा ये पार्ट हम यही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं 200 के लगभग, इसमें ये कवर नहीं होंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, जिससे कि मुझे हौसला मिले। और आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और यदि कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट दो। मैं आपके साथ हूँ हर प्रकार से। आरपीसी चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी प्रकार की आप
एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी सहायता के लिए हर पल हर प्रकार से आपको सहयोग करूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।